जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन पे। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन एंड मोटिवेशन आप जरूर ज्वाइन करें ताकि समय समय पर सभी प्रकार की इन्फॉर्मेशन, नोटिफिकेशन, पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाई जा सके। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा और बोर्ड पे भी आप देख पा रहे हैं, क्योंकि काफ़ी दिनों से जब से ये वैकेंसी आई तब से बहुत सारे भाई बहनों के यही कमेंट आ रहे हैं कि सर लाइसेंस एक्सपीरियंस इसी के अंदर उलझे हुए हैं और ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो मैं सभी के कमेंट देखते हुए मैंने आज ये डिसाइड किया कि एक इसके ऊपर कंप्लीटली ओनली फॉर इसी के ऊपर ही वीडियो बनाऊं और बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर आपको समझाऊं ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये लाइसेंस और जो एक्सपीरियंस या अनुभव है इनके बारे में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और आप बिल्कुल इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना, आपको यहाँ से सारा संशय आज आपका दूर हो जाएगा सीआईएसएफ ड्राइवर, कांस्टेबल ड्राइवर की इस वैकेंसी को लेकर, इस वैकेंसी से संबंधित। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं हमारे इस लेक्चर के अंदर कि हमारे सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी आई है, इस वैकेंसी के अंदर जो लाइसेंस मांगा है और जो अनुभव मांगा है, इसको हम किस प्रकार से समझे, इसे हम किस प्रकार से ले ताकि हम फॉर्म फिलअप कर पाएं और हमारे पास में किसी भी प्रकार की त्रुटि की कोई भी संभावनाएं यहां पर नहीं बचे। तो दोस्तों, आप चलिए हम शुरू करते हैं हमारी इस क्लास को। जो नए हैं, आज पहली बार जो हमारा वीडियो देख रहे हैं, हमारी क्लास में आए तो वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। तो दोस्तों, ड्राइविंग लाइसेंस सीआईएसएफ कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती, जिसके लिए ओनली फॉर ये क्लास में लाइसेंस और अनुभव के ऊपर ही लेकर आया हूं, तो आप लास्ट तक बने रहना ताकि आपको यहां से समझ में आ जाए और आपका सारा संशय है वो दूर हो जाए। तो दोस्तों, लाइसेंस है, इसके अंदर 3 प्रकार का लाइसेंस आपसे मांगा है। पहला है भारी मोटर वाहन या परिवहन वाहन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं हेवी मोटर व्हीकल या ट्रांसपोर्ट व्हीकल, यानी कि भारी मोटर वाहन या परिवहन वाहन, जिसे एचएमवी और टीवीबी हम कहते हैं। दूसरा लाइसेंस आपसे मांगा है हल्के मोटर वाहन, यानी कि लाइट मोटर व्हीकल एलएमवी, और तीसरा आपसे मांगा है गियर वाली मोटरसाइकिल। तो दोस्तों, आप लोगों को मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा, जब हम मोटरसाइकिल या 4 व्हीलर का लाइसेंस बनाना जाते हैं तो 4 व्हीलर के लाइसेंस के अंदर जो मोटरसाइकिल का लाइसेंस है ये इंक्लूड रहता है। जो एलएमवी लाइसेंस हम बनाते हैं तो इसके अंदर हमारा जो मोटरसाइकिल गियर वाली मोटरसाइकिल है इसका लाइसेंस भी इंक्लूड रहता है। तो ये आपका दोनों में से दोनों एक ही लाइसेंस है। तो आपके पास में एलएमवी जो लाइसेंस है तो ये आपका दोनों गियर वाली मोटरसाइकिल और हल्के मोटर वाहन यानी कि लाइट मोटर व्हीकल, इन दोनों के लिए ये चलेगा। और इसके बाद में हमारे पास में है हेवी मोटर व्हीकल, भारी मोटर वाहन या परिवहन वाहन या ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ये 2 प्रकार के लाइसेंस आपको यहाँ पर जरूरी है, अनिवार्य है। इसके बाद में दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट जो सूचना जो मोटर परिवहन अधिनियम के तहत बनाई गई है कि आपके पास में 18 साल से कम कोई भी अगर आपको लाइसेंस देने की परमिशन नहीं है किसी भी पब्लिक प्लेस में गाड़ी चलाने की या किसी भी पब्लिक प्लेस में आपको ट्रांसपोर्ट या परिवहन वाहन चलाने की। दूसरी चीज ये है कि भारी मोटर वाहन लाइसेंस यानी कि जो हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, ये बनाने के लिए कम से कम आपके पास में 1 साल पुराना आपका हल्का मोटर वाहन या लाइट मोटर व्हीकल चलाने का लाइसेंस आपके पास में होना चाहिए। जब आपके पास में 1 साल पुराना अगर लाइट मोटर व्हीकल या हल्के मोटर वाहन का लाइसेंस है तो आप उसके बाद में उसे हेवी मोटर वाहन के अंदर आप कन्वर्ट करवा सकते हैं, हेवी मोटर व्हीकल के अंदर आप उसे कन्वर्ट करवा सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों, ये तो था आपका लाइसेंस का, तो आपका ये संशय दूर हो जाना चाहिए क्योंकि आपको दोनों प्रकार का ही लाइसेंस आपसे यहाँ पर मांगा है। आपका एलएमवी लाइसेंस भी आपके पास में होना चाहिए और एचएमवी लाइसेंस है वो भी आपके पास में होना चाहिए। इसके बाद में दोस्तों, हम आते हैं अनुभव के ऊपर कि इसके अंदर 3 साल का अनुभव मांगा है। तो ये 3 साल का अनुभव क्या है? तो दोस्तों, इसके अंदर अनुभव 3 साल का है, जिसे हम इस प्रकार से लेंगे। यहाँ पर इस प्रकार से मांगा है कि भारी मोटर वाहन, हेवी मोटर व्हीकल, या एक एक वर्ड पर आप गौर करना, या परिवहन वाहन ट्रांसपोर्ट व्हीकल, या हल्के मोटर वाहन या लाइट मोटर व्हीकल, इसका आपके पास में लाइसेंस, ये अनुभव। और उसके बाद में ये तो या के अंदर है, इनमें से तीनों में से कोई भी एक, और इसके अलावा मोटरसाइकिल, इन दोनों का ही लाइसेंस आपके पास में है। और इसके बाद में इसका अनुभव 3 साल का आपके पास में होना चाहिए, जिसके अंदर इन तीनों में से एक का हो जाए, चाहे आपका हल्के मोटर वाहन का हो तो भी चलेगा, परिवहन वाहन है तो भी चलेगा, और भारी मोटर वाहन है तो भी चलेगा। तीनों में से कोई सा भी हो चलेगा, लेकिन साथ ही साथ मोटरसाइकिल का भी आपके पास में होना जरूरी है। तो ये अनुभव आपके पास में होना जरूरी है।
और इस अनुभव की गणना आप लोगों को मैं बता दूं कि जब अनुभव की गणना लाइसेंस जारी करने की तिथि से ही की जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बात है, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो आपका अनुभव है, इस अनुभव की गणना जब आपका लाइसेंस जारी किया गया उसी डेट से ही ये गणना है, आपकी 3 साल की गणना अनुभव की जाएगी। ये नहीं कि आपने आज लाइसेंस बनवाया और 3 साल पहले का आप अनुभव लेकर आ गए तो वो आपका वहां पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप आज से 3 साल पहले का लाइसेंस बना रहे हैं, अनुभव बना रहे हैं, तो आपका लाइसेंस भी 3 साल पुराना ही होना चाहिए। तो ये आपका अनुभव की जो गणना है, जिस दिन आपका लाइसेंस जारी हुआ उसी दिन से ही इसकी गणना की जाएगी और ये गणना आपकी 22/2/2023 तक की जाएगी। यानी कि 22 फरवरी 2023 तक आपका अनुभव की गणना 3 साल हो जानी चाहिए। यहां तक आपकी ये चलेगी, इससे बाद की जरूरत नहीं है। इस तक आपका अनुभव की गणना है वो की जाएगी। तो आप यहां पर ऑब्वियसली एक कॉमन सेंस की बात है कि आपका लाइसेंस है वो कम से कम 22/2/2023 तक 3 साल पुराना होना चाहिए। ये आप बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपका जिसका भी लाइसेंस 22/2/2023 तक 3 साल पुराना है तो वो ही इसके अंदर फॉर्म फिलअप कर पाएगा। अब आपका ये संशय दूर हो गया होगा, आप आराम से फॉर्म फिलअप करिए, इसकी तैयारी के अंदर लगिए। मैं इसका सिलेबस आप लोगों को प्रोवाइड करवा दूंगा और जो सीआरपीएफ की जो वैकेंसी है एसआई स्टेनो और हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, उसका भी सिलेबस आपको डिटेल में मैं शाम तक या कल आपको वीडियो प्रोवाइड हो जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।